सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की दिव्य यात्रा के लिए निकले हुए हैं। और कल सायंकालीन की बेला में कुंदकुरी में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश होगा, जहां आप सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य वचनामृत का लाभ लेके अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। इसी के साथ बंधुओं, आगामी 30 मार्च झारखंड की राजधानी रांची में हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान महावीर जन्म महोत्सव मनाने का। और साथ ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वह पावन दिन हम सबके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवर का आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस इस बार महावीर जयंती के अवसर पर 30 मार्च को हम सब झारखंड की राजधानी रांची में मनाएंगे। आप सब लोग भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाजलि अर्पित करने का मन बनाए। इसी के साथ आगामी आषाढ़ की अष्टानिका में हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है, जहां पर 8 लोगों के आवास की, भोजन की और पूजन संबंधी सामग्री की व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सभी लोग अपना सौभाग्य बढ़ाएं, अपना पुण्यार्जन का इस अवसर को ना गंवाएं और मंडल आवंटित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज का यह सत्र प्रारंभ, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला और हम सभी सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। बगीचा और कुंकुरी के बीच आज ये संकट समाधान का सत्र गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए सपना काला कुंकुरी, हाँ अच्छा, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। गजेंद्र जी पाटनी गज्जू भैया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन है, जागे हुए व्यक्ति को रातें लंबी लगती है, थके हुए व्यक्ति को रास्ते लंबे लगते हैं, और जो सच्चा धर्म ना समझ पाए उसे जीवन लंबा लगता है। तो ना रातें लंबी है, ना रास्ते लंबे है, ना जीवन लंबा है, तो फिर ऐसा क्यों? बस ये हमारे मन का खेल है। जिसके साथ मन जुड़ जाता है वो छोटा लगने लगता है, जिससे मन नहीं जुड़ता वो लंबा लगने लगता है। हम मन को जोड़े, सब चीजें आसान हो जाए। तो सच्चा धर्म कैसे नापना है? सच्चे धर्म को पहचान लो, अपने आप रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। गजेंद्र जी पाटनी गज्जू भैया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, उनके साथ में ही विक्की भाई भी उपस्थित हो जाएं। मुनिवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। आज इस हरी भरी वादियों के बीच में, वर्षा और तूफान के बीच में मुनिश्री का विहार हो रहा है और आज हम सब यहाँ रुके हैं। क्या तूफान और कितना भयानक हवा के बीच में मुनिश्री का विहार हुआ। पहली बार हमें देखने के बाद हम सब भी आनंदित हुए कि तिरपाल के बीच में कैसे मुनिवरों का विहार होता है। पहली बार हमें देखने का मौका मिला। महाराज श्री, मेरी अब ये शंका है कि भगवान का जन्म होने वाला होता है तब तो धर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। ऐसे ही भगवान मोक्ष जाते हैं तो क्या वर्गणाएं होती हैं? और जो मुनिराज उनके साथ ध्यान में रहते हैं क्या वह भी मोक्ष जाते हुए देखते हैं? मेरी शंका। देखिए, भगवान के कल्याणकों के समय 3 लोक पर उसका असर पड़ता है और ये केवल जन्म कल्याणक नहीं, 5 कल्याणक। जब भगवान को निर्वाणोपलब्धि होती है तब भी इस तरह की हलचल होती है। उनके आसन हिलते हैं, भवनवासियों के यहाँ शंख बजते हैं, बेंतरों के यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं, ज्योतिषकों के यहाँ दुंदुभी का नाद होने लगता है और वैमानिक देवों में अपने आप घंटा नाद होने लगता है। इन चिन्हों से वे जान लेते हैं कि भगवान का कल्याणक हो रहा है। अब रहा सवाल कि जिस समय भगवान को मोक्ष होता है उस समय यहाँ रहने वाले लोगों को पता लग जाता है क्या भगवान मुक्त हुए। ऐसा कोई देखने में नहीं मिलता, आगम में इस तरह का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला कि भगवान को मोक्ष जाते हुए कोई देखे। भगवान के मुक्त होने के तत्क्षण ही चारों निकाय के देव एकत्रित होते हैं और भगवान के जो शरीर है
उससे पता लग जाता है कि भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। शरीर के संबंध में भी अलग अलग धाराएं हैं। एक सबसे प्रचलित धारा है कि भगवान का संपूर्ण शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, नख और केश शेष रह जाते हैं। ये अर्वाचीन ग्रंथों में है। मूलतः हमारे आदि पुराण, उत्तर पुराण और आचार्य पूज्यपाद कृत निर्वाण भक्ति के अनुसार भगवान सशरीर रहते हैं, भगवान का शरीर यहीं रह जाता है और देवता लोग उनके शरीर को पालकी पर विराजमान करके महान उत्सव मनाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये उल्लेख मिलता है। तो श्वास रहित शरीर देखकर पता लग जाता है कि भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये आदि पुराण आदि के आधार पर कर सकते हैं। हरिवंश पुराण में इस संदर्भ में ऐसा आता है कि जब भगवान को निर्वाण होता है तो उनका शरीर स्कंद रूपता को त्याग देता है, यानी पूरा शरीर बिखर जाता है और देवता लोग एक कृत्रिम शरीर की रचना करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो कुल मिलाकर इन लक्षणों के आधार पर भगवान के निर्वाणोपलब्धि को जाना जा सकता है। इसी प्रकार अन्य कल्याणकों के घड़ी में होने वाले लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है। पर हम भगवान को निर्वाण हुआ उनकी आत्मा को जाते हुए इन आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा अमूर्त है और वो एक समय में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। एक समय की पर्याय को पहचान पाना हम सामान्य जनों के वश की बात नहीं। इसलिए ये कहे कोई कि हमने भगवान को निर्वाण होता हुआ देखा है, तो ये पूरी तरह सही बात नहीं कहलाएगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पर कि अभी अभी भगवान सचेत थे, अब देहातीत हो गए, उसे हमने देखा, हम उसके साक्षी बने, ऐसा कहा जा सकता। संजय, अजय जी बढ़ जात्या, प्रश्न पूछने अनु जी बढ़ जात्या, कुनकुरी वहीं पहुंच जाएं और तैयार रहेंगे वैशाली सज्जन जी बढ़ जात्या बगीचा। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराष्ट्र अभी कुछ दिन पहले हम लोग शिखर जी गए थे, वहाँ कई थैलियों में द्रव्य लेकर के गए थे जो पूरा चढ़ा नहीं पाए, वापस लेकर के आ गए तो उसमें कोई निर्माल्य का दोष लगेगा क्या? आने के बाद भी उसको मंदिर में ही चढ़ाना है। ले गए थे तो बचाए का है भैया, चढ़ा ही आते, जा नहीं पाए, सब जगह दर्शन करने नहीं जा पाए। नहीं तो महाराज जी शाम को मतलब ऐसे वंदना करके नीचे आए, उसके बाद तो शाम के बाद चढ़ाते नहीं है द्रव्य। अगले दिन हम लोग निकल के आ गए। हाँ। तो वो जो द्रव्य बच गया उसके लिए पूछ रहे हैं महाराज जी। उसके लिए चूंकि सम्मेद शिखर के निमित्त से लेके गए थे तो सम्मेद शिखर जी में ही किसी मंदिर के द्रव्य भंडार में समर्पित कर देते कि भैया ये किसी के काम में आ जाएगा, हमारी पूजा अर्चा होगी, अब शाम हो गई, हम द्रव्य तो नहीं चढ़ा सकते पर मंदिर को द्रव्य दान तो दे सकते हैं ना। बेहतर यही था, अब ले आए तो यहाँ मंदिर के द्रव्य भंडार में दे दीजिए। फिर सुबह उठ के जल्दी उठ के मैं एक मंदिर गई, वहाँ पूजा की, पूरे द्रव्य इस बहाने पूजन हो गई। अच्छे से ठीक है। अनु जी बढ़ जाते हैं, अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में सज्जन जी वैशाली जी बढ़ जाते हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो महाराज जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें पूजा सामूहिक करनी चाहिए या अकेले करनी चाहिए? क्योंकि अगर 4 लोग एक साथ एक ही थाली में पूजा करते तो सबके भाव अलग अलग होते हैं। एक ही प्लेट में अगर 4 लोग अलग चढ़ा रहे हैं तो अरे तुमने ऐसे कर दिया, इसमें तुमने ये लाइन नहीं बोली, ये नहीं, तो थोड़े भाव में मतलब बाधा होती है। तो ऐसे में क्या पूजा भगवान के साथ अपना संवाद है और मैं तो कहता हूँ पूजन में हमारे और भगवान के बीच कोई दूसरा होना ही नहीं चाहिए। हम अकेले करें तो क्या बुराई? वही मैं पूछ। हाँ, कहीं सामूहिक व्यवस्था हो तो वहाँ सामूहिक कर ले, ऐसे अकेले करे तो ज़्यादा एकाग्रता हो सकती है, जिसमें ज़्यादा मन लगे वो काम करे। और महाराज जी विधान वगैरह में जब करते तब तो हमें सामूहिक करनी वो तो व्यवस्था ही है। तो क्या हमें अपना द्रव्य लेके जाना चाहिए या अभी जो विधान करता है उसके? उत्तम तो यह है कि आप अगर अपना घर से द्रव्य लेकर के जाए तो और उत्तम। नमस्ते महाराज जी। ओ सज्जन जी वैशाली जी बढ़ जाते हैं बगीचा और तैयार है। इन्हीं के साथ में सीमा जी डिम्पल जी बढ़ जाते हैं जसपुर भी साथ में हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के डिजिटल युग में मोबाइल, सोशल मीडिया और OTT पर अनजाने में हिंसक और अशुद्ध सामग्री सामने आ जाते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम दृष्टि और मन की पवित्रता कैसे बनाए रखें? क्या इसका भी कर्म बंद होता है?
मैं तो कहता हूँ ऐसे एप्लीकेशंस का उपयोग ही नहीं करें जो कि इस तरह के दृश्य आए। अगर आते हैं, खासकर ऐड में आते हैं, आप तुरंत स्किप कीजिए, इसको देखने की कोशिश ही न कीजिए, क्योंकि देखने में भी किसी न किसी प्रकार से हमारी अनुमोदना हो जाती है जो हमारे लिए दोषकारक। गुरुदेव, संयुक्त परिवार में रहते कई बार वातावरण आध्यात्मिक साधना के अनुकूल नहीं होता। घर में टीवी, उत्सव, भोग विलास चलता रहता है। ऐसे में श्रावक अपनी साधना और परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बनाए? देखो भाई, आप व्रती हो, आप साधक हो, पूरा परिवार तो साधक नहीं है ना। तो परिवार के लोगों को परिवार की तरह चलने दीजिए, आप अपना काम अपने कीजिए। एक बहन जी व्रती, अब उनका बेटा आलू प्याज सब खाए, भोजन बन रहा था। उनकी सहेली ने देखा कि आप व्रती, आपका बेटा आलू प्याज खाता है, आपके किचन में आलू प्याज बनता है, क्या ये ठीक है? बहन जी ने जो उत्तर दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य। उसने कहा, मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार व्रती थोड़ी है। मैं अपना व्रत का पालन करती हूँ और परिवार के प्रति मैं इसलिए आभारी हूँ क्योंकि परिवार मेरे व्रतों में सहयोग करता है। लेकिन बाकी के रुचि का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे भी अपने जीवन के एक लंबे समय के बाद समझ में आया तो मैं व्रती बनी। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो भी व्रती बन जाएगा। तो वो खाता है तो कहाँ खाएगा, उसको खिलाना पड़ता है, सो खिलाते हैं, हमें इसमें कोई दोष नहीं दिखता। इसका इतना पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, बच्चे ने सुना तो उसी दिन से कहा कि माँ अब तुमको मेरे लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज से नियम लेता हूँ कि घर में ये चीज़ें मैं खाऊंगा ही नहीं। ये एक सकारात्मक पहल थी, लड़के ने खाना बंद कर दिया। आगे चल करके तो उसने अचार पापड़ भी खाना बंद कर दिया कि मेरे पीछे तुम्हें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सामने वाले के व्यवहार पर सब कुछ निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग ऐसे प्रकरणों में चीखा चिल्ली कर देते हैं, और हम व्रती हैं तो पूरे घर को व्रती बनाना चाहते हैं, हम साधक हैं तो हम पूरे घर को साधक बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं। जसपुर और तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन, जसपुर रायपुर, साथ में अमित जी जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग तीर्थ यात्रा से क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में जाते हैं। बहुत बड़ा समाज है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उसी गांव में हम लोग सिर्फ अतिशय क्षेत्र के मंदिर का दर्शन करके खुश हो जाते हैं कि चमत्कारिक मंदिर के दर्शन कर लिए और बाकी मंदिरों को छोड़ देते हैं। क्या इसमें दोष है? देखो, सबके दर्शन करने चाहिए, लेकिन सबके नहीं कर पाए तो जिनके भी करे तो कर तो लो। दरअसल करना सबको चाहिए, लेकिन हम लोगों का लगाव सबके प्रति नहीं रह पाता। ये कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। समय और सुविधा के अनुरूप जितने का दर्शन कर रहे हैं, मैं उसकी आलोचना तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबकी करें। कदाचित नहीं कर पाएँ तो जिसका करे अच्छे से करें। महाराज जी, वो भाव आ जाते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, वैसा वाला तो ऐसा नहीं है। जैसे संघ में भी जाओ तो बड़े महाराज के दर्शन करे आए, अपना पूरा समय निकाल दिए, बाकी को सामूहिक ढोक दे दिए और चल दिए। कई बार ऐसा होता है जी महाराज। तो ये चीज़ें मन में आती है। आप कुंडलपुर भी जाओगे तो बड़े बाबा के चरणों में घंटों बैठे आए, अब पूरी वंदना कराए तो कराए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अब हम पूरी वंदना करेंगे, कुंडलपुर जाएंगे तो पूरी वंदना करके ही आएंगे, इस चक्कर में कुंडलपुर जाएंगे ही नहीं, ये उचित नहीं। जितना बने उतना कर। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी जसपुर रायपुर से मुकेश जी जैन, साथ में अमित जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे ललितपुर से नयन जी, अंकित जी, बिट्टू जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके चुनाव में राजनीति अधिक होती है, सर्वसम्मति कम होती है। तो ऐसा क्या नियम या आचार होना चाहिए जिससे कि समाज की संस्थाओं में राजनीति कम हो और सर्वसम्मति अधिक हो?
पहले तो मैं चाहूँगा मुकेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये इसलिए कि अभी खासकर विद्या प्रमाण गुरुकुलम की संपूर्ण परियोजना को साकार करने में ये अथक श्रम कर रहे हैं और उस कमेटी के कोऑर्डिनेटर में इनका नाम है और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। गुणायतन के अन्य प्रकल्पों में भी इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका है और इस तरह के युवा के आगे आने से सबका उत्साह बढ़ता है। आपने जो सवाल किया कि चुनावों को लेकर जो खींचतान और राजनीति होती है, इसका क्या रास्ता है? देखिए, डेमोक्रेसी तो होना चाहिए। एक ही व्यक्ति पद पर बैठा रहे तो चीज़ें बिगड़ जाती, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मंतव्य प्रकट किया कि हम इलेक्शन की प्रक्रिया को ही बंद करें, उसकी जगह सिलेक्शन शुरू कर दें। इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या अंतर है? इलेक्शन जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया हो, नॉमिनेशन हो, फिर लॉबिंग हो और दो प्रतिद्वंदियों के मध्य चुनाव, दो या दो से अधिक, इस प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका मुझे समझ में आता है, जो अगर देश में किया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे समाजों में जितने सदस्य हैं, हर परिवार के एक प्रमुख को उसकी सदस्यता रखी जाए और उन लोगों के हाथ में उतने लोगों की लिस्ट दे दी जाए और उन्हें कहा जाए कि आप किसी एक व्यक्ति को चिन्हित कर दीजिए जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाए, उसे अपना नेता मान ले, अध्यक्ष मान ले और उसे कहें कि आप हमारी एक कमेटी बना लीजिए, हम आपके निर्देशन में काम करेंगे। वो 11, 21, 31 जितनी की टीम बनाना चाहे बना ले, विदाउट नॉमिनेशन। हर आदमी प्रत्याशी है और कोई जिसको सब पसंद करे वो काम करे। हो सकता है जिसको सब पसंद करे वो दायित्व लेने को तैयार ना हो, तो इसमें ऐसा प्रावधान दे दे कि नंबर 2 वाला जो है वो करे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का हो और एक सुनिश्चित कर दिया जाए कि एक आदमी को 2 कार्यकाल से ज़्यादा दिया ही न जाए, ताकि नए नए लोगों को अवसर मिलता रहे। हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग पद पर बैठ जाते हैं, वो आखिरी तक बैठे रहते हैं और उनके पीछे वाले तब तक बूढ़े हो जाते हैं, मौका ही नहीं मिल पाता। ये उचित नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए और स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए। अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए तो कहीं भी समाज में खींचातानी नहीं हो पाएगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बनेगी। आप कह सकते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी समाज हो, हजारों परिवार हो, वहाँ क्या करें? हम बोले उसके लिए भी सोचा जा सकता है, सर्वसम्मति का वातावरण बनाया जा सकता है, अन्य प्रक्रियाएं पर सोचा जा सकता है, पर पहले छोटी छोटी संस्थाओं और समाजों में तो ऐसा करना शुरू करें, उसके रास्ते पर भी और बनाया जा सकता है और उसको भी छोटे छोटे ग्रुपों में बांट करके चुना जा सकता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं हो जाए तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। हमें इसकी ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और पूरे देश में एक ऐसा विधान बन जाए कि हमारे देश की सभी संस्थाओं का चुनाव इसी प्रक्रिया के तहत हो, तो मैं समझता हूँ हमारी समाज की रौनक अपने आप बढ़ेगी, गौरव भी बढ़ेगा, गरिमा भी बढ़ेगी और राजनीतिक खींचातानी भी घटेगी। नमोस्तु। ओ बिहार में पूर्ण तन मन से चल रहे हैं ऐसे नयन जी, अंकित जी, बिट्टू जी जैन ललितपुर। हाँ, अमित भाई भी आज अपने बीच में रायपुर जसपुर से हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। जो है मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि प्राचीन समय में बालक बालिकाओं की शिक्षा अलग अलग होती थी, जबकि आज को एजुकेशन को इसलिए आवश्यक माना जाता है कि भविष्य में सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में आपसी संवाद में हेजिटेशन न रहे। इस संबंध में कृपया आप मार्गदर्शन दें। देखिए, ये अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं और एजुकेशन के परिणाम स्वरूप जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उससे हमारी मर्यादाएं खत्म हो रही।
व्यवस्थाएं बिगड़ रही और इससे परिवार भी विकसित हो रहा है। इसलिए हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक पूरी शिक्षा के उपरांत एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सामूहिक रूप से ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग लेकर के वो अपनी गृहस्थी और व्यावसायिक जीवन में उतरे, तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन प्रारंभ से ही साथ साथ बनने से सहजीवन से इस तरह की प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं होती। हमारे अनुसार वो हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ अध्ययन करा जाता है और ब्रह्मचर्य हमारे अध्ययन का मूल आधार है। जो लोग इसे बिगाड़ देते हैं उनके जीवन की मर्यादाएं खंडित हो जाती। नमस्ते। नयन भैया अपना प्रश्न करें अपनी टीम के साथ में और उसके बाद में तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी जैन सेलू भैया कटनी जबलपुर से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, यथा मम जीवनम प्रियम तथा सर्वेषां जीवितम प्रियम, तस्मात् सर्वभूतेषु अहिंसा एव परम धर्म। जैसे मुझे अपना जीवन प्रिय है वैसे ही सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। गुरुदेव, तो हम युवा वर्ग जैसे अजैन व्यक्तियों से मिलते हैं और अन्य समाज की व्यक्तियों से मिलते हैं, तो उन्हें कैसे बताएं कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, शाकाहारी सर्वोत्तम आहार है? बहुत अच्छा सवाल है। अहिंसा और शाकाहार की सर्वोत्तमता को बताने के लिए हम क्या करें? हम लोगों को के हृदय में संवेदना जगाएं। संवेदनशीलता उनके हृदय में जगनी चाहिए। ओम। उन्हें हम बताएं कि हम हैं क्या, हमारे प्राणों का मूल्य क्या है, हमारे प्राणों का महत्व क्या है। हम केवल अपनी बात तक सीमित न रहें, अपने साथ औरों की बात का भी ख्याल रखें। यदि हम आत्मसत्ता की बात और आत्मशामी की बात लोगों के हृदय में बिठाएं, तभी वे अहिंसा को आत्मसात कर पाएंगे। उन्हें हम बताएं कि हमें एक छोटा सा कांटा चुभता है तो कितनी वेदना होती है। किसी प्राणी के गर्दन में छुरी चलेगी तो उसकी वेदना को भी तो समझने की कोशिश करें। पशु पक्षी बेजुबान हैं पर बेजान तो नहीं। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी हमें हक नहीं है। हमारा धर्म जियो और जीने दो का है। भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़कर हम अहिंसा के साथ जोड़ सकते हैं। शाकाहार के संदर्भ में हम एक बात और जोड़ें, उन्हें धार्मिक दृष्टि से समझाने के साथ साथ आहार विज्ञान की दृष्टि से भी बात बताने की कोशिश करें। जब हम उन्हें आहार विज्ञान के साथ बताएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है और शाकाहारी जीवन का कितना मूल्य और महत्व है। इस तरीके का प्रयास सबको करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, और हाँ एक सूचना। हाँ गुरुदेव, आज बड़े ही हर्ष की बात है, विद्या प्रमाण गुरुकुलम का 11वीं का रिजल्ट आया है जिसमें सभी बच्चों ने 100% पास किया है और जिसमें 85% से ऊपर पाने वाले 5 बच्चे हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी सूचना आज मेरे पास भी आई है कि गुरुकुलम में सेज स्कूल के टॉप 5 बच्चे 11वीं के गुरुकुलम के हैं और 100% अच्छा रिजल्ट आया है और 85 से 95% से नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी है। एक बार गुरुकुलम के प्रशासन के लिए, प्रबंधन के लिए और गुरुकुलम के साथ गुणायतन की टीम के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नमोस्तु गुरुदेव। शैलेंद्र जी जैन सेलूबिया कटनी जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारेंगे नीतू पंकज जी पाटोदी साड़म। द्विमन राज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। महाराज जी, प्रकृति माली का संपर्क पाके ऋतु आने पर अपनी पूर्णता को फल और फूल के रूप में प्राप्त कर लेती, परंतु मानुष पर्याय में कितना भी मुनियों का संपर्क पाले और सानिध्य पाले, फिर भी वो हर ऋतु में खरपतवार जैसा ही लहराता रहता है। महाराज जी, ऐसा क्या करे
कि हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन जैसे उद्यान में सम्यक ज्ञान जैसा फूल और सम्यक चारित्र जैसा फल प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया आप। देखिए, पेड़ पौधों के साथ ऋतु में फूल फल लग जाते हैं, उसकी एक ही वजह दिखती है कि वे अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं, उनकी जड़ें गहरी होती हैं। जो जड़ों से जुड़े हैं, जिनकी जड़ें गहरी हैं, वे हमेशा हरे भरे होते हैं। पर मनुष्यों के जीवन की विडंबना कुछ ये है कि वे अपने जड़ों से ही विमुख हो गए, जड़ों से ही दूर हो गए। और जब हम जड़ से दूर हो जाएंगे तो हमारे अंदर धर्म का फूल फल लगेगा कैसे? न तो ज्ञान के फूल खिलेंगे, न चारित्र का फल मिलेगा। तो अपने जड़ों से जुड़े रहें, जड़ों को न काटें। हमारी निष्ठा ही जड़ है। ये जड़ बनी है तो हम सुरक्षित हैं, और जड़ उखड़ गई तो सब कुछ व्यर्थ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नीतू पंडित जी पाटोदी गुणायतन ट्रस्टी साड़म से, और तैयारी सौरभ जी जैन बुढ़ार। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेढक को तराजू में तोलना बहुत कठिन है। उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। किसी तरह मनुष्य उस समस्या का हल कर भी लेता है तो तुरंत दूसरी समस्या आ जाती है। तो इस क्रम का विराम देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई, मेढक को तराजू पे तौलना कठिन है। मैं कहूँगा मेढक को तौलने की कोशिश ही बेकार है। मेढक को तौलना है तो एक काम करो, उसको टोकनी में बंद करो, फिर तराजू में रखो। मेढक भी तुल जाएगा, मेढक भी तुल जाएगा। टोकनी में बंद करो। अपनी समस्याएं कितनी भी हो, समस्याओं को आंकना, लेकिन समझदारी की टोकनी में रखकर। अगर ऐसे रखोगे तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्याएं, नूतन समस्याएं उभरेगी और हमें परेशान करेगी। सही समझ से ही हम अपनी समस्याओं का सही समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। सही समझ हमारे अंदर सकारात्मकता उत्पन्न करती है, और उसी सकारात्मकता के बल पर हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ पाते हैं। तो सकारात्मकता के साथ बढ़ें ताकि समाधान के रास्ते को पा सकें। सौरभ जी जैन बुढ़ार नीतू अपने पूरी बुढ़ार टीम के साथ हैं, जिन्होंने अभी एक ऐतिहासिक पंच कल्याण वहां संपन्न कराने में अपना बहुत बड़ा सहयोग किया। जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। नीतू भी पंकज, अच्छा नीतू पंकज जी पाटोदी साड़म तो अपना प्रश्न नमोस्तु महाराज। सौरभ भैया करेंगे। महाराज श्री, हमारे जीवन में ओमकार का क्या महत्व है? देखिए, ओंकार को प्रणवनाद का है। इसकी उत्पत्ति सीधे नाभि से होती है, और जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ये हमारे संपूर्ण स्नायु तंत्र को सक्रिय कर देता है, नाड़ी तंत्र को ठीक करता है, और ओंकार के नाद से हमारे अंदर अल्फा तरंगे बहुत तेजी से सक्रिय होती है। तो ये ओंकार हमारे अंदर की सकारात्मकता को विकसित करता है। ओंकार एक ध्वनि है, जिसे अनाहत नाद के रूप में कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की वाणी ओंकारमय होती, इसलिए ओंकार को संपूर्ण वांग्मय का आधार माना जाता है। ओंकार अ, उ और म से बना है। अ यानी अधोलोक, उ यानी ऊर्ध्वलोक, और म यानी मध्यलोक। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म मिला लें तो ओम बन जाता है। ओंकार को पंच परमेष्टि का भी प्रतीक माना जाता है। अरहंत का सिद्ध को अशरीरी कहते हैं, वो अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु यानी मुनि का म मिला दे तो ओम बन जाता है।
तो हम ओम की नाद करते हैं तो संपूर्ण वांग्मय की स्मृति होती है। ओम का नाद करते हैं तो पंच परमेष्टि की आराधना होती है, और ओम का नाद करते हैं तो संपूर्ण लोक का सत्कार हो जाता है। इसलिए हम ओंकार को इतना महत्व देते हैं। हम लोग रोज एक श्लोक बोलते हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार में बिंदु से संयुक्त ओंकार को योगीगण नित्य ध्याते हैं, जो काम देने वाला है, यानी हमारी कामनाओं की पूर्ति भी करता है और मोक्ष भी देता है। यानी जो पुण्य और मोक्ष दोनों की वृद्धि करने वाला है वो ओंकार है। इसलिए ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव कई बार कहते थे जिन्हें कुछ नहीं आता वो ओंकाराय नमो नमः बोले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। नमोस्तु से सौरभ जी बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, बिना नमोस्तु के कर लें ताकि औरों के भी नाम पूरे आ जाएं। अरविंद जी जैन निवाड़ी और साथ में गोल्डी भैया वे भी अपना प्रश्न करेंगे, दोनों तैयार रहेंगे। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा छोटा सा क्वेश्चन एक है, मैं ये कहना चाह रहा महाराज जी कि जैसे धर्म होता है, धर्म को लोग अपने अनुसार मानते हैं और जो नहीं मानता उसको ज़्यादा पुण्य मिल रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और लोग अपने अनुसार धर्म को मानते हैं और अपने सुविधा के अनुसार धर्म करना चाहते हैं, तो इसमें पुण्य और पाप कैसे होगा, इसका मेरे को शंका का समाधान करिए। अपनी सुविधानुसार धर्म को मानने वाले, और दूसरा आपने क्या कहा, जो नहीं मानते। आपने कहा जो नहीं मानते उनको ज़्यादा पुण्य मिलता है। मुझे समझ में नहीं आया कि जो धर्म को नहीं मानेगा उसे पुण्य क्या मिलेगा। हाँ, आप शायद ये पूछो तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी सुविधानुसार धर्म करना अथवा धर्म की मान्यता के अनुसार धर्म करना, दोनों में पुण्य किसमें ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं पूछना चाह, यही पूछना चाह। तो पहले तो मुझे सवाल सुधारना पड़ा। देखिए, अपनी सुविधानुसार धर्म करने में भले व्यक्ति की तन्मयता अधिक है, पर कहीं न कहीं उसकी निष्ठा की दुर्बलता दिखती है, उसे उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन धर्म की अवधारणा के अनुसार धर्म करे, अल्प भी करे, तो उसे ज़्यादा फल मिलेगा। इसका शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चतुर्थ काल में कोई मुनि 1000 वर्ष में तप करके जो कर्म खपाता है, पंचम काल में वही सब कर्म 1 वर्ष में खपा लेता है। मतलब क्या हुआ, चतुर्थ काल में सारी फैसिलिटीज थी तब तुमने तपस्या की, पंचम काल में बिना फैसिलिटी की तपस्या की। तो अपनी सुविधाओं के अनुसार धर्म को ढालना, धर्म करना हमारी कमजोरी को दर्शाता है, और धर्म की बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप स्वयं को ढालना हमारी निष्ठा की सबलता का प्रमाण दिखाता है। महाराज जी, तो आज की जो पीढ़ी है वो इस चीज को देख रही है, तो वो कैसे इस चीज को, मैं बता रहा हूं। अब सवाल आपका दूसरा आ गया कि फिर ऐसे पे क्या करे। तो मैं आपसे पुनः कहता हूं, धर्म में सबसे प्रमुख है निष्ठा। निष्ठा हमारी प्राथमिकता तय करती है। सवाल ये नहीं है कि हम धर्म कितना कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम धर्म कैसे कर रहे हैं। निष्ठापूर्वक किया गया थोड़ा धर्म भी महान फलदायी होता है, और अपनी सुविधा से किया गया बड़ा बड़ा धर्म भी ज्यादा फल नहीं देता है। समझिए, आधुनिक पीढ़ी के लिए व्यस्तता बहुत है, तो वो पूरी परंपरागत तरीके से धर्म नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, पर वो अधर्म से बचे। सबसे पहला धर्म तो उसका ये।
रोज मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, पर रविवार के दिन जिस दिन मंदिर जाए मन को पूरी तरह चार्ज करके आ जाए, ये तो कर सकते हैं। अब आप कहो सुविधानुसार हम मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मंदिर बना ले और अपने दर्शन कर ले, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये तुमने सुविधा का गलत उपयोग कर लिया। देवस्थान का काम तो देवस्थान में ही होगा, तो उसी अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। गोल्डी भैया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं रीवा से अपने बीच में, और अरविंद जी निवाड़ी ये भी पद विहार में पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। जोरदार ताली से इनका भी स्वागत कर दें। और उसके बाद में श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची तैयार रहें। गुरु जी के चरणों में त्रेवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, ये क्वेश्चन आज हमारे रीवा पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार अजमेरा जी का है। रीवा से विजय कुमार अजमेरा जी का है। उनका पूछना ये कहना, मतलब आपसे उनकी जिज्ञासा है, गुरु जी मेरे जीवन में वो इंसान सदैव पूजनीय रहेंगे जिन्होंने वक्त आने पर हमारा साथ दिया पर ज्ञान नहीं दिया, उनका हम ऋण कैसे चुकाएं? मेरे लिए वह इंसान सदैव पूजनीय रहेंगे जिन्होंने वक्त आने पर साथ दिया, ज्ञान नहीं दिया, उनका ऋण हम कैसे चुकाएं? मैं तो कहता हूँ उनकी ज़िंदगी भर ऋणी बने रहो, ऋण चुकाने की कोशिश ही ना करो। हमेशा सोचो कि इन्होंने बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया, उनको आदर दो, उनको बहुमान दो, उनको श्रेय दो, यही उनके ऋण चुकाने का एक आधार है। श्रीमती अंजू छाबड़ा रांची, और उसके बाद तैयारी में अवनीश जैन कंचन बिहार जबलपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आजकल घरों में कुलाचार के पालन में स्थिराचार आ गया है। आजकल के बच्चों को अशुद्धि के बारे में कैसे समझाएं? अशुद्धि में भोजन बनाने के साथ साथ वो लोग घर में जो भी बेड वगैरह है, सोफ़ा वगैरह है, डाइनिंग, सब जगह वो लोग वो करते हैं। और फिर घर में जो रात दिन मेड रहते हैं उनमें बच्चों को पूरा समझा के रखते हैं कि आप लोग कर सकते हो। तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए? देखिए, इसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। मैंने पहले भी इस विषय में अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया है और उस पर लोगों ने अपने बहुत सारे कमेंट्स भी दिए हैं। संयोगवश वो कमेंट्स नष्ट हो गए, लेकिन लोगों को उनसे अवगत कराना चाहिए कि जो हमारी शुद्धि की व्यवस्था है उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझा करके हम रास्ता बता सकते हैं। कभी इस सवाल को बच्चों के सामने उठाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज। अनंत काल तक रहे। सृष्टि का जो परिवर्तन है वो स्वाभाविक है, क्योंकि सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उनमें 3 विशेषताएं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। हर क्षण उसमें नई नई अवस्थाएं उत्पन्न होती है और उसी समय पुरानी अवस्थाओं का विनाश होता है। नई की उत्पत्ति और पुरानी के विनाश के बाद भी उनका मूल स्वरूप जो का त्यों रहता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। और इसी परिवर्तन के कारण संसार चलता है, इसे कोई बदलने वाला नहीं। संजय जी अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं और दीदी तैयार है। मुनिद्वय के चरणों में बार नमस्तु। गुरुवर, मंत्रों का उद्भव कब और कैसे हुआ, इसका क्या आधार है और क्या इसके लिए विशेष गुण की आवश्यकता होती है? गुरुवर, मंत्र और श्रद्धा में ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। मंत्रों का उद्भव कब और कैसे उत्पन्न हुआ, इसका क्या आधार है? देखिए, मंत्र शब्द को अगर हम देखें तो मंत्र का अर्थ होता रहस्य, रहस्य अथवा मननात् मंत्रम, जो मनन करने योग्य हो अथवा जो मन को मनसः त्रायते इति मन है, जो मन को तार दे उसका नाम मन है। तो ये हमारी साधना का अंग है। मंत्र की उत्पत्ति तभी हुई जब से धर्म की उद्भूति हुई। मंत्र आराधना धर्म साधना का एक मूल अंग है। ओंकार मंत्र, नमोकार मंत्र तब से है जब से धर्म है। बहुत सारे मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं वो धर्म साधना का एक अंग है। कालांतर में मंत्र की आराधना को आत्म साधना से बाहर
बाह्य उपलब्धियों के लिए भी किया जाने लगा। भौतिक उपलब्धियों की चाह से प्रेरित होकर लोगों ने मंत्र की आराधना की। यद्यपि हमारी संस्कृति में मंत्र आराधन का मूल लक्ष्य आत्म साधना को बताया गया और ये कहा गया कि आत्म साधना की दृष्टि से ही हमें मंत्र आराधना करनी चाहिए। मंत्रों का अपना प्रभाव होता है। गुरुओं के मार्गदर्शन में ही मंत्र का आराधन करना चाहिए। बिना गुरु मार्गदर्शन के मंत्र आराधन का विपरीत प्रभाव भी देखा जाता है। इसलिए गुरुओं के मार्गदर्शन में ही मंत्र को अपने जीवन की साधना बना करके चलना चाहिए। मंत्र और श्रद्धा में ज्यादा बिना श्रद्धा के मंत्र काम नहीं करता। श्रद्धा ही मंत्र का आधार है। कोई भी शब्द है अगर हम श्रद्धा से भर कर कह दे तो वो शब्द ही मंत्र बन जाता है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।